तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से आए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे जनजातीय किसान एवं मजदूर आंदोलन। हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला दिन 30 क्वेश्चन, दूसरा दिन 30 क्वेश्चन, तीसरा दिन 30 क्वेश्चन, यानी कुल टोटल वही 90 क्वेश्चन है, जो हम 3 भागों में पढ़ेंगे छोटे छोटे करके, जिससे हमें याद हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे हम जनजातीय किसान एवं मजदूर। अगर ये कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कोई सा भी हो, ये जनजाति और किसान आंदोलन से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? यानी भारत में पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था बिचौलिया। कौन सा? बिचौलिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, दूसरा, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये था, जो पिछड़े वर्ग के लिए मुख्य उत्थान किए थे, कौन? सत्यशोधक समाज का। कौन? ज्योतिबा बाई फूले। कौन किए थे? ज्योतिबा फूले। चलिए, नेक्स्ट ऑन एंड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? यानी उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलान बिरसा मुंडा से जुड़ा था, बिरसा मुंडा से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसे स्थापित किया था? यानी महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किए थे वासुदेव बलवंत फड़गे ने। वासुदेव बलवंत फड़गे ने। चलिए, 5वां नंबर चलते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से किसका विलोपन हुआ था? यानी 1857 के जो क्रांति हुआ था, उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये हुआ था नील उपद्रव। कौन सा हुआ था? नील उपद्रव। चलिए, नेक्स्ट, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यानी अवध के जो एका आंदोलन था, उसका अवध ये उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन था। चलिए, ये सब हटाइए, ये सब नहीं है। चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, जो 1919 में हुआ था। तो ये किसके लिए हुआ था? ये हुआ था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन, जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। किसके लिए? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में, यानी किसानों द्वारा चलाया गया था प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है, जिसे निम्न जाति लोगों के लिए उद्धार हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, क्या था? यानी नर बलि प्रथा, यानी मानव बलि, मानव का बलि दिया था। ये है खोंद। कौन? खोंद विद्रोह। चलिए, नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह कौन किया था? तो ठक्कर बप्पा। आदिवासियों का मसीहा भी किसे कहा जाता है? किसे? ठक्कर बप्पा को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बप्पा को। नेक्स्ट, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? कौन किया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे आंसर, क्योंकि अभी हम बताएं। चलिए, 11 नंबर अंक क्वेश्चन चलते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपाधि किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था कस्तूरबा दिया था। किसने? कस्तूरबा दिया था, कस्तूरबा गांधी। ये हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के में मिला था। वहाँ के महिलाओं ने दिया था, मगर वहाँ महिलाओं नहीं दिया था, कस्तूरबा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, चलिए देखिए, ये मिलान करना है 13 नंबर क्वेश्चन में। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। और एका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये अवध में। और बिरसा मुंडा बिहार में। यानी 1 2 4 1 2
4, सॉरी 1 2 4 कैसे होगा, ए के 1, बी के 3, 1 3 1 3 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, यानी स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो उनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चलिए नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, VBI क्वेश्चन है, कौन सा, ये नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र है, कौन, दीनबंधु मित्र है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, देखिए मुंडा विद्रोह के नेता, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, ये थे बिरसा मुंडा, कौन, बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1875 में हुआ था और इनका मृत्यु 1900 में हो गया था। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, आनंद मठ उपन्यास के कथा वस्तु आधारित है, यानी जो आनंद मठ है उसमें इसमें से कौन सा विद्रोह जो संकलित किया गया है, किस में, आनंद मठ में, तो वह है सन्यासी विद्रोह पर, किस पे, सन्यासी विद्रोह पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट, दिया है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनका प्रभाव सुमिलित कीजिए, यानी सुमिलित करना है, यानी मिलान करना है, तो छोटा इसको कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्वामी सहजानंद यानी सहजानंद सरस्वती किससे है, बिहार से जुड़े हैं, किसे, बिहार से, और खुदाई खिदमतकार ये है NWFP, NWFP, तो एक के 1 2 के D, और स्वामी रामानंद यह है हैदराबाद से, और अब्दुल हमीद खां यह है दक्षिणी असम से, तो A के 1 B के 4 1 4 1 4 सॉरी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्ट्रक्चर घटना कार्यक्रम घटित हुई है, यह किससे घटित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है भील विद्रोह से घटित, किन सा, भील विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था, फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ, कौन, दादू मियाँ। चलिए 21 नंबर, हौज विद्रोह हुआ था, हौज विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 से 21 के दौरान, कब, 1820 से 21 के दौरान। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडगरी विद्रोह का केंद्र था, कौन सा गडगरी विद्रोह का केंद्र था, वो था कोल्हापुर, कहाँ, कोल्हापुर। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, यानी नील विद्रोह कब हुआ था, नील विद्रोह हुआ था ये 1859 से 60 में, यानी खाली 59 60 लिख रहे हैं, 59 60। संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये 55 56 कब हुआ था, 55 सिपाही विद्रोह 1857 और दक्कन के दंगे कब हुए थे, 1875। तो ये मिलान करना, तो पहला कौन हो जाएगा, संथाल, नील विद्रोह 59 60, यानी दो हो जाएगा, एक सेकेंड, पहला 4 हो जाएगा, 4 2 3 1 4 2 3 1, कौन में है, 4 2 3 1, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिर से देख लीजिए एक बार, गड़बड़ा रहा, नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 60, ठीक। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 55 लिख रहे हैं, अब ये 57, अब ये 75, तो पहले 57, पहले 55, फिर 57, 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा किसके, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं, पक्ष में कोई के नहीं थे, क्योंकि उस समय झारखंड कहाँ था, बिहार में, और बिहार से झारखंड अलग हुआ कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट,
गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। किस? नेक्स्ट, कूका आंदोलन का संगठित किया था? कूका आंदोलन का संगठित कौन किए थे? गुरु राम सिंह। कौन के थे? गुरु राम सिंह। चलिए नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। यह कहाँ किया था? तो ये किए थे 23 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी 23 नहीं 28 ना है, 28 के हो जाएगा केरल में। कौन किए थे? वेलुथम्पी का केरल में। चलिए नेक्स्ट, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को क्या कहते थे? धरती का आबा, धरती का आबा। चलिए नेक्स्ट, कोल विद्रोह 1831-32 के नेतृत्व में किसने किया था? यानी कोल यानी कोयला में कौन काम करेगा? बुद्धू भगत। कौन? बुद्धू भगत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर देखेंगे, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह तो जानते केरल में हुआ था, यानी मालाबार केरल में 1921 में। चलिए नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, यानी दोनों भाइये थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 35 क्वेश्चन, 36 को करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए 33 नंबर, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यानी संथाल ने कौन सा जो अंग्रेज कमांडर था उसको हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। किसको? मेजर बारो को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 34 नंबर देखते हैं, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यानी बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 1920 में। और 1920 में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो इसे कौन संबंधित नहीं है? तो इसे जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। चलिए 36, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से विद्रोह में से किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया था? इसके अभी पहले बताए थे, किसका किया था? तो 37 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह को। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट पार्ट में पूरा आ जाएगा। 78 क्वेश्चन है, तो 37 अभी करवा दिए, तो 38-39 क्वेश्चन और रह गया है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा हुआ तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।